हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आज हम जो आपका चैप्टर है ऑक्सिलरी एंड मॉडल चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश ग्रामर में वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और बड़े ध्यान से इस चैप्टर को समझें, ठीक है। तो आपका क्या है ऑक्सिलरीज और क्या है मॉडल्स। पहले आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे बच्चों। ही इज़ प्लेइंग हॉकी आउटसाइड इन द गार्डन। इज़ यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि वह गार्डन के बाहर जो है हॉकी खेल रहा है। आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक को पढ़ रही हूँ। वी विल गो टू स्कूल वंस द वैकेशन इज़ ओवर, मैं जब से वैकेशन ख़त्म हुई है उसके बाद एक बार स्कूल जाऊँगी। शी हैज़ लॉस्ट हर पेन, उसने अपना पेन खो दिया है। आई डोंट लाइक यू कॉलिंग माई नेम, मैं तुम्हारे नाम को मतलब यू कॉलिंग माई नेम कि तुम मेरे नाम से पुकारो, मैं नहीं पसंद करती। आई मे हेल्प यू फाइनेंशली, मैं तुम्हारी फाइनेंशली हेल्प कर सकती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इज, एम, विल, हैज़, टू, मे, ये सारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। ऑक्सिलरीज एज दे हेल्प द मेन वर्ब प्लेइंग, रीडिंग, गो, लोस्ट, लाइक एंड हेल्प। जो ऑक्सिलरीज हैं वो क्या है, मेन वर्ब होती हैं जैसे कि प्लेइंग, रीडिंग, गो, लोस्ट, लाइक और हेल्प। द वर्ब्स बी, जहाँ पर भी वर्ब्स बी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, वो इज, एम, वाज, बी, बीन, बीइंग कर सकता है। हैव एंड डू व्हेन यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स टू मेक सेंटेंसेस इन पैसिव, क्वेश्चन एंड नेगेटिव फॉर्म आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स। यानी कि जो आपकी वर्ब्स बी यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, ठीक है, और जब हम इनको साधारण रूप से इस क्रिया को पैसिव या क्वेश्चन या नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो उनको ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी इज, एम, आर, वाज, वर ये सारी क्या कहलाती हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज कहलाती है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल एटसेट्रा। फिर कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर एंड नीड, ये सारी हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती है। सिंपल ऑक्सिलरी कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, और मॉडल कौन सी होती है, शैल, शुड, आउट, बी, मस्ट, मे एटसेट्रा, ठीक है। अब हम यूज करते हैं ऑक्सिलरीज एंड मॉडल। बी, इज, एम, आर, वाज, वर। बच्चों इज, एम, आर, वाज, वर रिप्रेजेंट करती हैं कंटिन्यूस टेंस को, ठीक है, वाक्य में। जैसे कि वो क्या कर रहा है, इज राइटिंग अ लेटर इन हिज रूम, वे अपने कमरे में लेटर लिख रहा है। जैसे कि आई एम टीचिंग यू चैप्टर 8, मैं तुम्हें चैप्टर 8 पढ़ा रही हूँ। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डू और डज इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू, डिड और पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। डू, डज प्रेजेंट में आता है और डिड बच्चों पास्ट में आता है, ठीक है। डज इज यूज्ड फॉर ही, शी, दिस, दैट, यानी कि सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, और डू बच्चों प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि अकबर डजंट वांट ए बाईसाइकिल फॉर हिज बर्थडे, अकबर जो है अपने बर्थडे पर बाईसाइकिल नहीं चाहता है। दे डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, वे रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं। द टीचर डिडंट पनिश द स्टूडेंट फॉर द कंप्लीटिंग द होमवर्क, अब जो टीचर्स हैं होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बच्चों को पनिशमेंट नहीं देती हैं। डज ही बात डेली, क्या वे रोज बात करते हैं, नहाते हैं, ठीक है। अब है हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव बच्चों परफेक्ट टेंस है। हैज़, हैव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है और हैड का बच्चों पास्ट में किया जाता है, ठीक है, यानी कि चुका है, चुका था। ही हैज़ फिनिश्ड हिज जॉब, वह अपनी जॉब समाप्त कर चुका है। हैड ही नॉट गॉन देयर, क्या वह वहाँ नहीं गया था, ठीक है। दीज आर यूज्ड विद इनफाइनाइट टू एम्फेसाइज दैट समथिंग इज और वाज नेसेसरी। ये बच्चों टू को ये इनफाइनाइट में टू को एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि और ये चीज़ आवश्यक है या नहीं। जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू बी इन द क्लास बाय 8 AM, यानी कि 8 बजे तक सब बच्चों को क्लास में होना चाहिए। रमेश हैज़ टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, रमेश को अपना ये प्रोजेक्ट अपने आप कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट इज, कैन इज यूज टू शो कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ ए नाउन, यानी कि कैन का यूज बच्चों एक मॉडल है जो कि यूज किया जाता है एक किसी की कैपेसिटी और एबिलिटी में, नाउन की। सिमिलरली कुड इज यूज्ड फॉर द सेम बट इन द पास्ट टाइम, कुड का भी यूज इन्हीं चीज़ों में किया जाता है लेकिन बच्चों वो पास्ट में। कुड इज ऑल्सो यूज टू आस्क फॉर समथिंग इन ए पोलाइट मैनर, कुड का यूज इसलिए भी किया जाता है कि अगर हमें किसी को बहुत ही पोलाइट मैनर में कुछ कहना हो, पूछना हो। बट कैन एंड कुड कैन बी यूज टू मेक सजेशन, कैन और कुड दोनों ही बच्चों सजेशंस यानी कि राय देने में यूज किए जाते हैं। हाउएवर कुड इज मोर पोलाइट, और जिसमें कि कुड सबसे ज़्यादा पोलाइट होता है। जैसे कि दिस कार कैन रीच एट इट्स टॉप स्पीड ऑफ 407 किलोमीटर पर आवर अंडर 10 सेकेंड, यानी कि ये जो कार है 10 सेकेंड में 407 किलोमीटर
अंडर 10 सेकेंड में 407 पर आवर की स्पीड पर चल सकती है। मीता कैन टाइप 3000 लेटर्स इन ए मिनट। मीता जो है 3000 लेटर जो है 1 मिनट में लिख सकती है। आई कुड रन 5 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। मैं दौड़ा करता था 15 मिनट में 5 किलोमीटर जब मैं 23 साल का था। कुड यू गिव मी योर बुक फॉर वन डे। क्या तुम अपनी बुक मुझे एक दिन के लिए दे सकते थे। यू कुड वियर न्यू जैकेट विच यू बॉट फ्रॉम द सेल। तुम वो नई जैकेट पहन सकते हो जो तुमने सेल में से खरीदी थी। टू आस्क फॉर अ गिव परमिशन, यानी कि जो हमारा मे का यूज़ किया जाता है वो परमिशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि परमिशन देने के लिए मे आई कम इन मैम, हम ज़्यादातर बच्चों ही इसका यूज़ करते हैं। मे आई गो टू मैम, मे आई कम इन मैम, मे आई ड्रिंक वाटर मैम, यानी कि इसमें क्या किया जाता है बच्चों, परमिशन ली जाती है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन, किसी मतलब कोई काम की संभावना होती है, जैसे कि इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है। और टू गिव ब्लेसिंग, किसी को हम अगर आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। ठीक है, यानी कि ब्लेसिंग्स में भी हम मे का यूज़ करते हैं। मे एंड माइट बोथ शो द डिग्रीज ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ समथिंग हैपन। मे और माइट बच्चों दोनों ही वो डिग्री हैं जो कुछ मतलब कोई चीज बात होने वाली हो उसको पॉसिबिलिटी में यूज़ की जाती है। मे इज़ यूज्ड व्हेन इज लाइकली दैट समथिंग विल टेक प्लेस। मे का यूज़ किया जाता है जब कोई कार्य होने वाला होता है। माइट का यूज़ तब किया जाता है जब कोई व्हेन देयर इज ओनली अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग टेक प्लेस, यानी कि केवल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। जैसे कि द क्लास टीचर में कम टुमारो, क्लास टीचर कल आ सकती है। द क्लास टीचर माइट कम टुमारो, यानी कि क्लास टीचर कल आ सकती है, यानी कि संभावना है। ठीक है, ऊपर हो भी सकता है नहीं भी। ऐसे शैल शुड विल वुड का यूज़ बच्चों किसके साथ किया जाता है, शैल का आई वी के साथ और विल का प्लूरल सिंगुलर थिंग्स के साथ। आई शैल गो टू स्कूल ऑन मंडे, मैं स्कूल सोमवार को जाऊंगा। द फर्टिलाइजर कंपनीज शैल पे द फार्मर्स फॉर देयर लॉसेस, जो फर्टिलाइजर्स कंपनी है वो फार्मर्स को उनके जो नुकसान हुआ है उसका पे करेंगी। ड्यू टू हार्मफुल केमिकल्स इन देयर फर्टिलाइज प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनके फर्टिलाइज प्रोडक्ट्स में बहुत हानिकारक केमिकल्स थे। द मॉडल विल जो है बच्चों यूज़ किया जाता है थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि सिंगुलर्स के साथ। और टू शो डिटर्मिनेशन, यानी कि इच्छाओं को शो करने के लिए। दे विल लीव फॉर गोवा टुमारो इवनिंग, वे कल शाम को गोवा के लिए निकलेंगे। आई विल कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर 6 PM, मैं 6 बजे से पहले अपना कार्य पूरा कर लूँगा। द मॉडल शुड इज यूज टू गिव ए एडवाइस और ए सजेशन, बच्चों शुड का यूज़ किसी को सलाह या राय देने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच इन प्लेस ऑफ शैल, इनडायरेक्ट स्पीच में शैल की जगह इसका यूज़ करते हैं बच्चों। और ये ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन को में भी इसका यूज़ किया जाता है। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ही सैड दैट ही शुड बी अवेलेबल इन द मॉर्निंग, उसने कहा कि वह दिन में तुम्हें मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। यू शुड टेक ए फ्लाइट टू सेव टाइम, तुम्हें जो है समय को बचाना चाहिए। द मॉडल वुड यूज टू शो ए पास्ट हैबिट लाइक सिंपल पास्ट टेंस, जो वुड का यूज़ किया जाता है पास्ट में आपकी जो हैबिट्स होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है पास्ट में। इट इज़ यूज टू मेक ए पोलाइट रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच प्लेस ऑफ विल, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में विल की जगह भी इसका यूज़ करते हैं। फिर मस्ट द ओल्ड मैन वुड गो फॉर ए वॉक डेली इन द पार्क, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो रोज पार्क में घूमने जाता था। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। माली सेड शी वुड गो टू द मार्केट द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो मार्केट जाएगी। अब मस्ट और आउटलुक का बच्चों यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस ऑब्लाइजेशन और नेसेसिटी, आवश्यक यानी कि काम तुम्हें अवश्य ही करना है उस पर यूज़ किया जाता है। जैसे यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना चाहिए। टू शो डिटर्मिनेशन, इच्छा के लिए। आई मस्ट ईट हेल्दी फूड टू रिकवर फास्ट, यानी कि रिकवरी करने के लिए मुझे स्वस्थ पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। आई मस्ट विन टुमारोज गेम एनी हाउ, किसी भी तरह मैं जो है मुझे कल की जो गेम है, कल का जो गेम है वो जीतना ही है। टू शो सर्टेन
टी, यानी कि तुरंत ही कोई काम जैसे हो जाता है। शी मस्ट हैव गॉन ऑलरेडी, वह पहले से ही जा चुका है। ही मस्ट हैव रीच्ड हिज होम बाय नाउ, वह पहले से ही घर में अभी अभी आया है। द मॉडल आउट इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, बच्चों जहाँ पर भी आउट का यूज़ होता है वहाँ पहले टू का यूज़ जरूर लगता है, ये इसका मस्ट है। और ये भी यूज़ किया जाता है मोरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिकता को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए। वी हाउ टू ओबे अवर एल्डर्स, ये नैतिक है, नैतिक विचार है कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। आई विल बाय दिस हॉर्स बट इट आउट टू बी वेरी यूजफुल, मैं इस हॉर्स को खरीदूंगा लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक मुझे लग रहा है। ठीक है। यूज टू और नीड और डेयर, बच्चों यूज टू का यूज़ किया जाता है हमारी हैबिट्स के लिए, जो कि पास्ट में हम यूज़ किया करते थे। जैसे कि आई यूज टू गो टू स्कूल व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं भी स्कूल जाया करता था जब मैं बच्चा था। माई फ्रेंड डिड यूज टू एक्सरसाइज, मेरी फ्रेंड कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया करती थी। डिड यू यूज टू वर्क विद हिम, क्या तुम उसके साथ कार्य कर सकते थे, किया करते थे। तो यहाँ लास्ट में क्या है, किया करते थे, इसमें यूज़ होता है। नीड का मतलब यानी कि तुम्हें आवश्यकता है, नेसेसिटी है, कंपलसरी है। यू नीड नॉट टू गो टू द मार्केट, तुम्हें आवश्यकता नहीं है मार्केट में जाने की। गेस्ट नीड नॉट टेक ऑफ देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग इनटू द हाउस, गेस्ट को घर से बाहर कमरे से बाहर चप्पलें उतारने की आवश्यकता नहीं है जब वो एंट्री करेंगे। तो वाइल यूजिंग नीड इन नेगेटिव सेंटेंस, नीड नॉट इज नेवर फॉलोड बाय द इन्फिनिट टू, यानी कि जब अगर किसी नेगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज़ होता है तो हम उसे नीड का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं डेयर। द मॉडल डेयर इज यूज टू चैलेंज समवन, किसी को चैलेंज करने के लिए हमें डेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। द चाइल्ड डेयर नॉट गो देयर टू द केस ऑफ लॉयन, ठीक है। द अपोजिट टेम डेयर नॉट चैलेंजर्स, क्लियर होगा। अब हमारी बच्चों यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जिसमें हमें मॉडल्स का यूज़ करना है, ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं। यू मस्ट पे योर डेट, द टीचर सेड टू रिया यू कैन लीव नाउ, एज द वर्कर्स हैव वर्कड हार्ड दे शुड बी गिवन ड्यू शेयर टू द वेजेस, हाउ मे आई हेल्प यू इन योर शू स्टोर। तो इस तरह बच्चों ये आपको जो क्या है आपको मॉडल इसमें फिल करनी है। नीचे बच्चों आपको हैज़ हैव और हैड का यूज़ करना है। जहाँ पर बच्चों पास्ट की बात होगी वहाँ पर हैड का यूज़ होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही आनी है क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई सा हिम यस्टरडे, पास्ट है तो हैड बोन आ जाएगा। द कोलकाता नाइट राइड्स वर, ये भी पास्ट है तो हैड बोन आ जाएगा। इट हैड रेन्ड, आई विल प्लान, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है। तो इस तरह बच्चों हम यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको मॉडल साइड में दिए गए हैं, पॉसिबिलिटी में क्या चीज़ यूज़ होती है उसको अकॉर्डिंग टू ध्यान रखते हुए यहाँ पर हमें मॉडल्स को फिल करना है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।